सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बन्नू और मुल्हिका इलाकों में कार्रवाइयाँ, 24 ख्वारजी दहशतगर्द हलाक, भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मसरूफ मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। ऑपरेशन शाबान बलूचिस्तान समेत हित्ते भर के लिए अमन का ज़ामिन। आलमी सतह पर भी पसीराई। मारूफ आलमी जरीदा दी डिप्लोमेट के मुताबिक फितनल खारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन शाबान के मुस्बत असरात न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान के मजमूई अंदरूनी इस्तेहकाम पर भी मुरतब होंगे। वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ की ज़ेर सदारत इजलास उलमा व मशाइख का रियासती इदारों के इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़्म क़यादा। हुकूमत कानून नाफिज करने वाले इदारों, मुसल्लह अफ़वाज और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती, नौजवान नस्ल को प्रोपेगेंडे से महफूज रखने के लिए इक़दामात का यादा। ईरान पर अमेरिका के गुज़िश्ता रात हमलों में 8 अफराद शहीद, 20 जख्मी हो गए। चाबहार में मैरी टाइम टावर तीसरी बार होने वाले हमले में तबाह। ओमान के साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल हमला, जहाज का अमला महफूज रहा, माहौलियात को कोई खतरा नहीं। ईरान के जनूबी हिस्से में कार्रवाइयाँ, अमेरिका की बेबसी का इजहार। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं कैंसर अस्पताल, जिम और रिहायशी इलाकों पर हमले खुद को इंसानी हकूक़ का अलमदार कहलाने वाले फ़ौज के जराइम का वाज़ेह सबूत। ईरानी फ़ौज बेगुनाहों के खून को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करेगी। अमेरिका का ईरान पर हालिया ऑपरेशन मुकम्मल। शदीद बमबारी में ईरान के रेलवे स्टेशन, पुल निशाना। यूएस सेनेटकॉम के मुताबिक अखवास, चाबहार और बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत, कम्युनिकेशन टावर, रेलवे स्टेशन और पुल पर हमले। बंदर अब्बास के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों के बाद बिजली की फराहमी मुतासर। ईरान के बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी तंजीमात पर जवाबी हमले। बहरीन की सहीर बेस पर अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और जासूस तैयारों को ड्रोन से निशाना बनाया। कुवैत में अमरीकी मिसाइलों की बैटरी को निशाना बनाया। धुएं के बादलों ने इलाके को घेरे में ले लिया। उर्दन में भी हवाई अड्डे पर मिसाइल दाग दिए गए। अमेरिका के खिलाफ जंग में ईरान का पहली मरतबा शाम में अमरीकी फ़ौज के स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर हमला। शामी इलाके में एक रडार सिस्टम, स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होने वाले मुतादिद हेलीकॉप्टर तबाह। ईरान का हमले में मुतादिद अमरीकी फ़ौजी एहलकारों की हलाकत का भी दावा। चीनी हुकूमत चाहती है कि अमरीकी सदर इलेक्शन हार जाएं। सदर ट्रंप का इल्ज़ाम, कहा कि चीन इलेक्शन डाटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और FBI को चीन से मुतल्लिक तहकीकात का हुक्म दे दिया। 2020 के सदारती इंतखाबात के डाटा में भी चीन ने मुदाखलत की। अमरीका में इंतखाबात को कई खतरात का सामना है। कतर ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शमूलियत की। इसराइली खबरों को मुस्तरद कर दिया। कतर ऐसे गुमराहकुन इत्तलात को अपनी फाल सिफारती किरदार और जारी अमन कोशिशों को मुतासर करने की इजाज़त नहीं देगी। कतर खित्ते में कशीदगी के खात्मे और तनाज़े के पुरअमन हल के लिए अपनी सिफारती कोशिशें मुसलसल जारी रखे हुए है। अपना खुरमुज़ की सूरत हाल जंग से पहले वाली हालत में कभी वापस नहीं आएगी। तर्जमान ईरानी फ़ौज का 2 टोक ऐलान। मज़ीद कहा कि अमरीका अपना खुरमुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी से खौफज़दा है और इसलिए अपना खुरमुज़ में सिक्योरिटी को गैर मुस्तहकम करने का काम कर रहा है। इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं अगर हित्ते के ममालिक ईरान के साथ ताउन करें और अमरीका के साथ ताउन से गुरेज करें तो इज्तिमाई सलामती हासिल की जा सकती है। अमेरिका दोबारा कशीदगी के बावजूद ईरान से बातचीत जारी रखे हुए है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सफारतकारी के लिए अब भी तैयार है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान को इस वक्त जवाबदेह ठहराएंगे जब वो अमेरिका से किए वादों से पीछे हटेगा। ईरान को जहाज़ों पर हमलों की कीमत चुकाना पड़ेगी।
ईरानी इंतबा से मुतल्लिक रिपोर्ट मुस्तरद। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का ट्वीट, लिखा कि जैरेड और स्टीव सदर की टीम के काबिल एतमाद इरकान और मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। दोनों बेहतरीन लोग, उनके साथ काम करना मेरे लिए एहसास, हित्ते में अमन खुशहाली के लिए इन दोनों से बढ़कर किसी ने कुछ नहीं किया। ये ख्याल कि वो अंदरूनी मामलात का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, ये मुज़हिका हिस्स है। इसराइली शहरियों की मौजूदगी की तहकीकात जारी, इसराइल को तस्लीम नहीं करते। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक पैगाम, कहा कि अगर हमें कोई इसराइली मिला तो हम इसे फौरी तौर पर डिपोर्ट कर देंगे। पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बरतानवी सरजमीन के इस्तेमाल से मुतल्लिक खदशात पर बरतानवी हुकूमत मुतहरिक। लॉर्ड मैकडॉनल्ड की रिपोर्ट हुकूमत को पेश। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक बरतानिया में पुरअमन एहतजाज और आज़ादी इज़हार की कानूनी हदूद, तशद्दुद, धमकी और खौफ फैलाने की इजाज़त नहीं। कश्मीर पाकिस्तान है, पाकिस्तान कश्मीर है। कलतम एक्शन कमेटी ने गलत रास्ता अपनाया। आईनी और कानूनी मामलात धरने और एहतजाज से हल नहीं होते। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह का तकरीब से हिताब, बोले कि मार्क हक में अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में तारीखी कामयाबी हासिल की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। डीजल 40 रुपये फ़ी लीटर महंगा होने की शनीद। मुल्क में पेट्रोलियम ज़खायर में किल्लत की अफवाहें गलत करार। डीजल और पेट्रोल के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। महंगाई के सताए बिजली सार्फिन के लिए मजीद बुरी खबर। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में बिजली 1 रुपये 20 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। 29 जुलाई को समाअत का फैसला। इजाफे से सार्फिन पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज पर डोप टेस्ट मुस्बत आने पर 3 माह की पाबंदी आयद। 7 फरवरी से 1 मई 2026 तक इनके तमाम क्रिकेट रिकॉर्ड्स कलदम करार। 3 माह की नहली का इतलाक 1 मई 2026 से किया गया है। और कल से 25 जुलाई तक मुल्क भर में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। नदी नालों नशीबी इलाकों के करीब रहने वालों को वार्निंग जारी। मुतलका महकमे भी हिफाजती इक़दाम के लिए मुतहरिक।